ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये क्या है इनके एलिमेंट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, 16, 34, पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव। ये क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन सा एक ही एलिमेंट है, कौन सा बेटा, ये जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी हमें इस ग्रुप के अंदर ये जो चार एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को आप जनरल। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p4 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4। ठीक है, इसी टाइप से ये है सेलेनियम के लिए, इसी टाइप से क्रिप्टॉन क्रोड और 4d10 4d10 5s2 5p4, ये इनका क्या हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमने इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। एटॉमिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टी में देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। एटॉमिक नंबर 5 नंबर, ऑक्सीजन का 16, वैसे तो बच्चों को पता होगा, सल्फर का 32 होता है, सेलेनियम का 78.9, तो इसको हम 210, ये इनके क्या हो गए मास नंबर हो गए। मास नंबर किसमें है, सॉरी एटॉमिक मास है किसमें, ग्राम पर मोल में। एटॉमिक मास है ये ग्राम पर मोल में। एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल। उसके बाद में हम देखते हैं आयोनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस देखो चाहे आयोनिक रेडियस देखो, दोनों क्या होगी ग्रुप में अप टू डाउन जाने से इंक्रीज होती है। आयोनिक रेडियस ये इंक्रीज होगी, इधर से इधर जाने पर क्या होगी इंक्रीजेस, मतलब इधर से इधर जाने का मतलब क्या है विद इन द पीरियड, विद इन द ग्रुप, विद इन द ग्रुप क्या बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, इंक्रीज होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, इनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे आप सभी बच्चों को पता होगा। अप टू डाउन आने से इनका जो साइज है वो बढ़ता है, क्योंकि न्यू सेल इंट्रोड्यूस होता है, न्यू सेल इंट्रोड्यूस होता है, इसलिए इनका क्या हो जाता है बेटा, इनकी साइज बढ़ती है, अप टू डाउन आने से इनकी साइज बढ़ती है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसके बारे में हमने बताया था कि अगर हम दो ग्रुप का कंपैरिजन करें, इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ग्रुप 16 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इन दोनों में से ग्रुप 15 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ग्रेटर होती है। इस कंपाउंडिंग कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है, किसका, ग्रुप 14 के एलिमेंट का, जबकि NP3 होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल से होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इस केस में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, है ना। और पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ये क्या है, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो हमें लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेस एनर्जी देनी होगी, कम एनर्जी में ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन करें तो ग्रुप 16 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, ग्रुप 15 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जब हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो अगेन कंपैरिजन करते हैं ग्रुप 16 का ग्रुप 15 के साथ में। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा IE आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, तो ग्रुप 16 की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 15। तो रीजन यहाँ पे क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रुप 6 से हो जाएगी, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल रहेगा इसके अंदर। तो अब हाफ पी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड की वैल्यू ग्रुप 16 की ज्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 15। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में। एक और मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसे होती है, हाई होती है। मतलब ये क्या चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है इनको रिक्वायरमेंट होती है। एक्सेप्ट करके ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं
और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। बात समझ में आ गया। ये टेंडेंसी रखते हैं टू गेन द और टू एक्सेप्ट द एडिशनल 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। बात समझ में आ गई बच्चों। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 16 के जो एलिमेंट में सबसे फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, इसकी जो कि 3.5 होती है, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती रहती है बेटा, कम होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाती है। सल्फर की 2.4 होगी, सल्फर की 2.44 है। इसी टाइप से सेलेनियम की थोड़ी सी ज्यादा है, 2.48 है। फिर टेल्यूरियम की 2.01 है, तो इसको 2 काउंट करते हैं, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है, और जो एलिमेंट का डिफरेंस देखो, 3 ऑक्सीजन की ये है सके 2 रीजन है। सबसे पहला वेरी स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम की जो साइज है बहुत छोटी होती है। सेकंड क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ठीक है। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट रीजन है। बात समझ में आ गई बेटा। इसके हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्साइड है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। एब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम इसका देख लेते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हमने देखी थी एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटेलिक एंड मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो सिर्फ हमें 4 ही एलिमेंट के बारे में डिस्कस करना है। 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं मैंने बताया आप लोगों को, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। इन 4 एलिमेंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। मेटेलिक कंपाउंड एलिमेंट है, ये क्या है, मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक होता है। बाकी जैसे जैसे अप टू डाउन आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। बात ध्यान देंगे बेटा, किसी भी ग्रुप में, इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो 13 हो, चाहे 14, चाहे 15, 16, 17, कोई भी ग्रुप हो, अप टू डाउन आने आते हैं ग्रुप में। जब हम अप टू डाउन आते हैं विद इन द ग्रुप, अप टू डाउन विद इन द ग्रुप, क्या इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बेटा ध्यान देंगे, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब ये मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होता है, इसका रीजन क्या है, इसका 2 रीजन है। सबसे पहला साइज, साइज ऑफ द एटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अप टू डाउन आने से साइज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एट्रैक्शन, वो क्या होता है, क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। वीक कितनी, वेरी वीक हो जाती है। और इतनी वीक हो जाती है कि ये जो एलिमेंट होते हैं जो नीचे आते हैं, कौन कौन से जैसे एलिमेंट, ये इनकी साइज इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये क्या कर सकते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन को आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। आराम से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और आप सभी बच्चों को पता है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, आराम से जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो अप टू डाउन आने से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अब जब अप टू डाउन आने से मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आप देख लीजिए, ये भी इसी से रिलेटेड है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, तो ये क्या होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, वाइल कमिंग इन ग्रुप अप टू डाउन। अप टू डाउन का मैंने बार बार मीनिंग बताया बेटा, सल्फ ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम और भी इंक्रीज होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये सभी बातें एक साथ में हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं बेटा, केटेनेशन जो ऑक्सीजन में होता है। तो केटेनेशन की टेंडेंसी रखते हैं, केटेनेशन ऑक्सीजन में तो होता है लेकिन सल्फर में बहुत ज्यादा होता है, सल्फर में बहुत ज्यादा होता है केटेनेशन, ठीक है। और सल्फर में ज्यादा होने का रीजन है, सल्फर में जो केटेनेशन है ना, केटेनेशन ये ज्यादा होता है। इसका रीजन डी पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ डी पाई बॉन्ड्स, सॉरी ये क्या बनाता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। ये क्या है, ये टाइप ऑफ बॉन्ड्स, मतलब पी पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, साइडवेज कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसको बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं,
पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ये पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं तो इसमें कैटेनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और दूसरा इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंस होता है, जबकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग ही ऑक्सीजन में नहीं मिलती है, तो कैटेनेशन बहुत कम होता है ऑक्सीजन में, जबकि सल्फर में ज्यादा होता है। तो कैटेनेशन वाला पॉइंट समझ में आया आपको? आपको पता होगा सल्फर जो है वो S8 की फॉर्म में रहता है सल्फर, और S8 की फॉर्म कैसे बनती है, क्राउन शेप में बनती है, देखो होती है। आप सभी बच्चों को पता होगा, ये आपने बनाया भी होगा, 10th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। यहाँ पे सल्फर सल्फर, ये इनमें कैटेनेशन है, ये क्या है, एक टाइप का कैटेनेशन। S8 मॉलिक्यूल ओजोन के फॉर्म में भी रहता है, आपको पता है कैटेनेशन की वजह से, तो इसमें कम होता है ऑक्सीजन में, जबकि सल्फर में कैटेनेशन बहुत ज्यादा होता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है बेटा ग्रुप 16 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 और +2, ये सारी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है, ठीक है, ये सारी ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन शो करता है। द केसेस इन और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट बनते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की स्टेट कैसी होती है, -2 -1 भी होती है। जैसे -1 किस में होती है, पर ऑक्साइड में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पर ऑक्साइड में। पर ऑक्साइड नाम सुना होगा आपने H2O2 का, ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन -1 है, यहाँ पर उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -1, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट माइनस की बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चा? इसी टाइप से सुपर ऑक्साइड, आप लोगों ने नाम सुना होगा सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में KO2 पोटेशियम -½ आती है, कितनी आती है, -½ इसी यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट आती है बेटा +1। इसी टाइप से एक और कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन का OF2, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 माइनस, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट 0 होगी, +1 भी होती है और +2 भी होती है। अब हम बात करते हैं सल्फर के लिए, सल्फर के लिए ऑक्सीजन स्टेट कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा। सल्फर स्टेट कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट -2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट -2 से स्टार्ट होगी और वो +2 +4 और +6 भी शो करता है। सल्फर +2 भी शो करेगा, +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट शो करने का रीजन क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे। सल्फर जिसमें ये वैलेंस ऑर्बिटल है 2s के, सॉरी ये है 3s का, सल्फर के लिए ये 3s का है, ये 3p के हैं बेटा, ये 3p के, और इसमें एक 3 4 5, ये हो गया 3d ऑर्बिटल, 3p। सबसे अच्छा सिग्निफिकेंस ऑफ वेकेंट 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल इसमें वेकेंट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो s में 3s में और 3p में मिलेंगे। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 3p में। अब ये तो हो गई सल्फर की ग्राउंड स्टेट, ठीक है, जिसमें इसकी 2 है, कितनी बेटा, +2। अब जब सल्फर को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो ये अपना एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो ये इस सब में एक एक, अब यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किसमें, और सब के सब खाली है, तो ये वाला शिफ्ट हो रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ आ गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3, तो ये रह गए 4, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अब ये हो गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्स, अब इसको और एनर्जी मिलेगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो 3s का इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 3s का इलेक्ट्रॉन, ये भी शिफ्ट बन जाएगी। देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5, ये 1 2, और इसमें देखो अभी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये शिफ्ट होकर इधर आया, तो ये वाली स्ट्रक्चर बन गई। अब इसमें कितने बॉन्ड बन सकते हैं, एक तो यहाँ पे बॉन्ड बनना स्टेट कितनी हो गई बेटा, 6 हो गई, 6 ऑक्सीजन स्टेट हो गई, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चा, बात समझ में आई? हाँ ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा ऑक्सीजन जो है ना वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है सभी में से। जितने भी एलिमेंट हम ग्रुप 16 में पढ़ेंगे उसमें से ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इज द, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑक्सीजन इज मोस्ट रिएक्टिव अमंग ग्रुप 16, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 16 एलिमेंट में से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी ज्यादा होती है तो इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो है इसका साइज, स्मॉल साइज। दूसरा नेगेटिविटी। तीसरा इसका हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा हो, शो कर सकता है। ये रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, इसकी रिएक्टिविटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है। साइज बहुत छोटी होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इनकी जो रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो मैं लिख देता हूँ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है और ग्रुप में अप टू डिक्रीज होती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बेटा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्राइड किस टाइप से बना पाते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन से कंबाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बहुत ज्यादा कंबाइन होता है। कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो हाइड्रोजन से कभी को पता होगा क्योंकि वाटर जो बनता है ना वो ऑक्सीजन का ही हाइड्राइड है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला क्या बेटा, ध्यान देंगे, H2E, हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स, ये जनरल फॉर्मूला है एलिमेंट। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ किस टाइप से हाइड्राइड बनेगा। देखो सबसे पहला है H2O, सभी बच्चे परिचित है इससे। दूसरा है H2S, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये चार एलिमेंट के हाइड्राइड देखने। ये ऑक्सीजन का हो गया, ये सल्फर का हाइड्राइड हो गया। इसी टाइप Se और टेल्यूरियम का H2Te, ये इनके क्या हो गए, हाइड्राइड्स हो गए। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हाइड्राइड्स में सबसे अच्छा जो हाइड्राइड है वो ये है वाटर, मतलब इस टाइप से ये इनका सीक्वेंस चलता है। अब ये भी है कि अप टू डाउन आने से इनकी एसिडिटी बढ़ती है, कम होती है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। हाँ, अब ये जो हाइड्राइड्स है ना, हाइड्राइड्स में अब जब हम इसकी बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की, तो H2O के अंदर बॉन्ड एंगल है, अब इसके अंदर बॉन्ड एंगल है 92.1 डिग्री का और इसमें बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का। तो इधर से इधर आ रहे थे, देखो बॉन्ड एंगल में ड्रास्टिकली चेंजेस आ रहे हैं, साइज बढ़ जाना ड्यू टू इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ एटम। एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड पेयर को ज्यादा दबाते हैं, बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रेशर लगता है। तो बॉन्ड प्रेशर, जब बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रेशर लगे तो जो एंगल है वो क्या हो जाता है बेटा, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल H2O में होगा, He में और कम होगा, और H से। ठीक है, ऑक्सीजन में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा बेटा, है ना। इसके अलावा ऑक्सीजन एक और हाइड्राइड बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा होता है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बुक शेप होती है, आपको पता हो, ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है उसकी, ओपन बुक स्ट्रक्चर इस टाइप से। देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ओपन बुक स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन का, ये क्या है, हाइड्राइड है। बात समझ में आई बच्चों हाइड्राइड के बारे में। हाइड्राइड के बारे में आपको बात समझ में आ गई बेटा। हाँ, अब इसका हम कलर भी देख लेते हैं बेटा, कलर एंड फिजिकल स्टेट ऑफ द हाइड्राइड। तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है ना H2O, वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है, मतलब पानी है वो। ठीक है, और बाकी दूसरे जो हाइड्राइड्स होते हैं ना वो अनप्लीजेंट स्मेलिंग, फॉल स्मेलिंग और पॉइजनस गैसेस होती है। ये दूसरी जो है ना, ये वाली, इनकी अच्छी स्मेल नहीं होती है, ये पॉइजनस होती है। वाइटल सोर्स है हमारी लाइफ के लिए पानी, इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है, कोई कलर नहीं होता है इसका, कलरलेस स्मेललेस लिक्विड है ये। ठीक है, और बाकी वाली क्या होती है, गैसेस होती है। ये सब क्या है, गैस है, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आ गई। हाँ, अब इसका हम देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर, ये बहुत बात पूछ लेते हैं इनका, एसिडिक ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्राइड्स ऑफ, सॉरी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। एसिडिक नेचर वाटर का, H2S का, H2S से हम इधर से इधर बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी एसिडिक नेचर बढ़ती है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है।
तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान देना है बेटा, और वाटर सबसे लीस्ट एसिडिक होता है, ठीक है। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है किसकी, अगर इन चारों के अंदर बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये लीस्ट एसिडिक है, ये और ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है बेटा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसका रीजन ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, और ये कितनी आसानी से H+ आयन को दे सकते हैं। ई के अंदर क्या होता है, ये जो सेंट्रल एलिमेंट है ऐसा होता है, तो इसका साइज ज्यादा होने से क्या होगा, ये जो सेंट पकड़ बहुत क्या होती है, लूज होती है, तो बहुत कम एनर्जी देने से ये H+ आयन को क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते देते हैं, H+ आयन को डोनेट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर गुड, ऐसे आयन को रिमूव कर सकता है। रीजन इसका क्या मैंने बताया बेटा, इस साइज ज्यादा है तो सेंट्रल एटम की हाइड्रोजन से जो पकड़ है ना वो क्या होती है, लूज होती है। सेंट्रल एटम की हाइड्रोजन के साथ में जो पकड़ है वो क्या होगी, लूज होती है, तो इस वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई बच्चों आपको, समझ में आई मैंने क्या बताया आपको। तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट के अंदर हमने खास खास पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं बच्चा, तो खास खास पॉइंट थे।